मुश्तमल 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जंगीरी की जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर उनकी बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने अभी अपना मुख्तसर हुक्म सुनाया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो LLB पार्ट 1 पार्ट 2 की जाली डिग्री जो है वो पोजेस करते थे, और जब वो बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए उस वक़्त जो जज बनने की अहलियत थी वो LLB की डिग्री थी और एडवोकेट हाई कोर्ट थे, जिसकी बुनियाद जो है वो LLB की जाली डिग्री थी। इस बुनियाद के ऊपर उनकी बतौर एडिशनल जज तैनाती और फिर सब्सिक्वेंटली उनकी बतौर परमानेंट जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती जो है उसको कलअदम करार दिया जाता है, वाइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया जाता है। और उसके साथ साथ वजारत कानून को ये हुक्म जारी किया गया है कि वो इनकी जो डी नोटिफाई करने का प्रोसेस है उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वे इम्प्लीमेंट करें। हमने 2024 में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ को वारंटो दायर की थी, जिसमें जो हमने बुनियाद बनाई थी वो जस्टिस जहांगीरी के LLB पार्ट 1 और LLB पार्ट 2 के जो मार्कशीट्स हैं उनको बुनियाद बनाकर हमने अदालत से ये इस्तदा की थी कि बादियों नज़र में जस्टिस जहांगीरी जो हैं ये बोगस LLB की मार्कशीट्स रखते हैं, लिहाजा इस बात की इंक्वायरी की जाए रिट ऑफ को वारंटो के अंदर कि इनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं या फेक हैं। इसके ऊपर हायर एजुकेशन कमीशन की वसातत से कराची यूनिवर्सिटी ने आज अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। अदालत में जस्टिस जहांगीरी साहब की तरफ से अकरम शेख साहब पेश हुए, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब पेश हुए, हमने अपनी अदालत में दलाइल दिए। आज बुनियादी तौर के ऊपर हमने अदालत से ये इस्तदा की कि जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो गुज़श्ता तारीख समात के ऊपर यहाँ पर अदालत में आए थे और कुरान के ऊपर एक झूठी कसम उठाकर चले गए और कहा कि मैं कुरान पर हल्फ उठाकर कहता हूँ कि मेरी LLB की डिग्री जो है वो जेन्युइन है। आज हमने भी अदालत के अंदर ये इस्तदा की कि मैं कुरान के ऊपर हल्फ उठाकर कहता हूँ कि जस्टिस जहांगीरी का LLB पार्ट 1 LLB पार्ट 2 बोगस है, फ्रॉड पर मबनी है और इनके एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो बोगस और फ्रॉड के ऊपर मबनी है। पहले दिन से जस्टिस जहांगीरी और उनके वकला जो है वो अदालत को और पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे थे LLB मार्कशीट्स की बुनियाद के ऊपर और डिग्री की बुनियाद के ऊपर। डिग्री हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने जारी की, लेकिन उस डिग्री जारी करने की बुनियाद जो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 था वो बोगस था, फ्रॉड था। और आज अदालत के अंदर तफसीली स्क्रूटनी के बाद ये बात साबित हुई कि एक जज जो है बदकिस्मती से आला अदलिया का वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर भर्ती हुआ। उसने निज़ाम को चक्कर दिया, बार कौंसल्स के अंदर अपने गलत डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने के बाद अपना वकालत का लाइसेंस लिया, मुख्तलिफ ओहदे लिए और फिर निज़ाम को धोखा देकर जो है वो हाई कोर्ट के जज बन गए। इस कार्रवाई को रोकने के लिए जस्टिस जहांगीरी साहब जो है वो पहले दिन से हर शर्मनाक हरबा जस्टिस जहांगीरी ने इस्तेमाल किया। जैसे कल भी उन्होंने इस कार्रवाई को, आज की कार्रवाई को रुकवाने के लिए, आज की कार्रवाई को डिले करवाने के लिए अदालत के अंदर एक मुतफर्रक दरख्वास्तें दायर की, जिसमें एक मुतफर्रक दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके जो है वो दायर की गई, ताकि किसी तरीके से आज की कार्रवाई जो है वो मुअत्तल हो जाए, डेट हो जाए, डिले हो जाए और जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो इस बेंच से अलग हो जाएं। हालांकि जो आज मुतफर्रक दरख्वास्त दायर की जस्टिस जहांगीरी की तरफ से, गुज़श्ता तारीख समात के ऊपर जस्टिस जहांगीरी ने यह कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। उनका एक ही मौक़िफ़ था कि मैं जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ जो है वो पटिशनर हूँ सीनियरिटी के मामले के अंदर। आज वो एक नया मौक़िफ़ जो है जस्टिस जहांगीरी क्रिएट करके ले आए कि जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस जहांगीरी के ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद किया है, उनको इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डाला। ये एक आखिरी शर्मनाक हरकत थी जो एक सिटिंग जज की तरफ से अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो की गई। हमने अदालत में वो तमाम कानूनी हवाले रखे जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने इस बार उनकी जो एप्लीकेशंस थी उनको कंसीडर नहीं किया। माजी के अंदर भी हमने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के बेंच में भी बिल्कुल इसी तरह का हरकत जो है वो की गई थी और जब अदालती कार्रवाई चल रही थी बेंच ने प्रोसीड कर लिया
तब आखिरी लम्हे के ऊपर उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगा के तासुब के, जानबदारी के, तो एक मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। अदालत ने जितने भी शर्मनाक हरबे थे जस्टिस जहांगीरी के, उनको टर्न डाउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तफसीली दलाइल सुनने के बाद, तमाम आला अदलिया के फ़ैसलों का जायज़ा लेने के बाद अदालत ने यह डिक्लेयर किया कि जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर वकील बने और फिर उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने निज़ाम को धोखा देकर, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धोखा देने के बाद उन्होंने बतौर जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए। अच्छा सर, ये बताइए, आपने अभी बताया कि थोड़ा शायद फैसला है कि जस्टिस तारिक जहांगीर साहब को आज यानी कि फैसले के तहत उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। आपने अभी आप इस केस के अंदर पटिशनर थे या दाऊद साहब, ये बताइए आपने क्या अदलिया के निज़ाम के ऊपर सवालात नहीं खड़े कर दिए, संगीन सवालात, कि एक जस्टिस के अहदे पर एक शख्स जो है वो जाली डिग्री की तलाश में तैनात हो जाता है और आपके इस अदलिया के निज़ाम में कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं? जी, मैंने अपनी कोवरंटो की पटिशन के अंदर बिलखसूस इस बात की निशानदेही की थी और इन्हीं मारूज़ात की बुनियाद के ऊपर ये कहा था कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अदम तवज्जो है, ये गफलत है कि वो जजेस की तैनाती करते वक्त उनके जो तालीमी इसनाद है उसको स्क्रूटनाइज नहीं करते फ्रॉम द डे वन, और उसी अदम तवज्जो और गफलत की वजह से आज पाकिस्तान की अदलिया को ये शर्मनाक दिन देखना पड़ा, अफसोसनाक दिन देखना पड़ा कि उनका एक साथी जज जो है वो उनके साथ बैठा काम कर रहा था, लेकिन उसकी डिग्री जो है वो जाली थी। मैं इस बात के साथ 100% एग्री करता हूँ कि जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार जो है उसके अंदर मज़ीद शफाफियत जो है वो लाई जानी चाहिए। आइंदा क्या इक़दाम किए जाएंगे ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए? आप क्या समझते हैं, कैसे इक़दाम होने चाहिए? अदलिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं तवक्को ये करता हूँ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइंदा मुस्तकबिल में जजेस की तैनातियाँ करते वक्त जो उम्मीदवारान होंगे उनकी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक के जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बेहतरीन तरीके से तसल्ली के साथ जो है वो स्क्रूटनाइज किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल के अंदर बतौर पाकिस्तानी, बतौर वकील हम सबको ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल का सामना ना करना पड़े कि हमारी आला अदलिया का एक जज जो है वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर जो है वो बैठा हुआ था। ये देखें, अदलिया जैसा अदारा जो है उसका एक एतमाद, उसका वकार जो है वो बरकरार रहना चाहिए। ये इससे ज़्यादा अदलिया की बदनामी क्या होगी कि उसका एक जज जो है वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर बैठा हुआ था। अदलिया का भरम, अदलिया की शफाफियत, अदलिया का आवाम के ऊपर एतमाद जो है वो सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रहेगा जब अदलिया में जो है वो शफाफियत होगी, करप्शन ज़ीरो होगी और जज साहबान का एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड आइन और कानून के मुताबिक होगा। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये बता दें कि अभी ये तो फैसला हो गया, जज साहब को डिसमिस कर दिया गया है, बताइए कि इसके बाद जज साहब ने ये जो तनख्वाहें लेते रहे हैं जाली डिग्रियों की तलाश में, इसका क्या होगा? जो मुराद लेते रहे हैं इसका क्या होगा? क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाएगा? इन्हें कोई सजा दी जाएगी या सिर्फ ओहदे से हटाया गया है? इसी में ऐड कर लें ज़रा प्लीज़ सर, जो फैसले दे चुके हैं उन फैसलों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल में जो जज साहब फैसले दे चुके हैं जस्टिस जहांगीरी साहब, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो पहले वो तनख्वाहें और मराद ले चुके हैं वो भी शायद जो है उनको वापस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि जब एडमिटेडली एक शख्स के पास जाली डिग्री आई और उसने जाली दस्तावेज़ात तैयार की, तो जो सलूक आम शहरी के साथ किया जाता है वही सलूक जो है वो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया जाना चाहिए। उनके ऊपर भी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जाली दस्तावेज़ात तैयार करना और उनको इस्तेमाल करना ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। जो आम शहरी के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ सलूक होता है, हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए और उनका बाज़ाब्ता बाकायदा ट्रायल जो है वो होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएगा, देखिए, बतौर विसल ब्लोर कानून के अंदर मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती थी अपने अदारे के अंदर शफाफियत लाने के लिए, लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स के तहत मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती थी कि मैंने निशानदेही कर दी। इससे आगे का काम जो है वो हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है।
तो ये अफसोसनाक होगा। अच्छा कि अभी 10 दिन पहले 58 लोगों को जाली डिग्री पे FIR भी दी है और उनको नौकरियों से खारिज किया, FIR भी दी और फिर रिकवरियां भी कर रहे हैं, सारे नैब कासद और चपरासी हैं, तो ये जज है। मैं असूली तौर पर मैंने गुजारिश की कि जो नायब कासद चपरासी आम पाकिस्तानी के साथ जाली दस्तावेज़ात तैयार करके इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार इस पाकिस्तान में राइज है, वही जहांगीरी साहब के साथ जो है वो राइज होना चाहिए। साहब ये बताएगा, आपने कहा कि जैसे जहांगीरी के अभी तो जस्टिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बाकी लोग मिसालते हैं, लेकिन इतने सालों से इनके अगर फेक जो सारी तालवी सुनात थी, जो कराची यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान है या दीगर जो मुतल्लिक़ उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। कितनी बड़ी लापरवाही की जाए, एक बंदा जज बैठ गया लेकिन उन्होंने यहाँ पर आके उनकी कंफर्मेशन बिल्कुल करनी चाहिए। उस वक़्त के कराची यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदारान हैं उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जिनके साथ मिली भगत करके तारक महमूद साहब ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने मिली भगत करके जाली एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो मैनेज किए, LLB पार्ट 1 का जाली जो मार्कशीट है वो तैयार की और LLB पार्ट 2 की जाली जो है वो एनरोलमेंट जो इस्तेमाल की। उस यूनिवर्सिटी के उन तमाम उस दौर के जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा कि 22 का एक एक्शन उठाया जो कि किसी भी जज के लिए जरूरी होता है कि उसको 22 क्लास की चीज़ें उससे बेंच से लगा होना चाहिए। आपको ये सारी ऐसी कार्रवाई नहीं लगती कि ये सारी कॉन्ट्रैक्टेड है और सारा इंतजार रहा था कि यूनिवर्सिटी करना ही करना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मलिक असद अली केस में बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर कह दिया कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत जो मिसकंडक्ट की कार्रवाई है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, लेकिन उसी फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अगर को वारंटो फाइल होती है उसकी प्रायर टू द एलिवेशन टू द जज एज जज, तो वो एलिजिबिलिटी का मैटर होगा और वो डिसाइड किया जाएगा। दूसरी बात कि जब जज के ऊपर 22 का इल्ज़ाम लगा दिया गया, मैंने गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट के लातादाद फैसले आज हमने इस अदालत में पेश किए और ये कहा कि जज के ऊपर जब आपने तासुब का इल्ज़ाम लगाना है तो उसके सबूत भी फराहम करने हैं, ज़ुबानी कलामी नहीं। अगर कोई फरीक अदालती कार्रवाई से बचने के लिए ऐसी कोई शर्मनाक हरकत करता है तो उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने तो बैरिस्टर अली जफर साहब के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर कर दिया था। उन्होंने भी जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को रिक्यूज़ करवाने के लिए इसी तरह का इल्ज़ाम लगा के शर्मनाक हरकत की थी और अदालत ने फैसला दिया था। बताएं कि आपने मुतालबा किया है कि उन डिग्री होल्डर जिन्होंने डिग्री जारी की उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी, क्या उन एजेंसीज के खिलाफ या उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने उनकी तस्दीक की कि हाँ ये एलिजिबल है इस कोर्ट में आने के लिए? ये आज से 2-3 साल पहले उस वक्त यही यहाँ एजेंसी के लोग होंगे। मेरे मोहतरम मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब को वकालत का लाइसेंस लेने से लेकर और जज ऑफ द हाई कोर्ट बनने तक और उनको प्रोटेक्ट करने तक जो शख्स जो भी अदारा मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बड़ी बदतरीन गफलत हो ही नहीं सकती कि आपका एक जाली डिग्री वाला वकील जो था उसको आपने हाई कोर्ट का जज बना दिया। हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सूरत हाल ये है कि कराची से जो सिंध यूनिवर्सिटी से जो डिग्रीज जारी की जाती हैं उनमें अक्सरियत है जो पाकिस्तान के ताकतवर इदारों के अंदर जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली एक डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बार मिरानी जो मैरीन फिशरी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके खिलाफ भी इस तरह के कुछ इल्ज़ामात ज़ेरे गर्दिश हैं। उनकी डिग्री के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस पर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम जवाब नहीं दे रहा है। आप मुझे बताइए, क्या आपने ये एक अच्छा ही काम किया है? आपने जस्टिस साहब के किरदार को आपने बेनकाब किया है। दाऊद साहब आप पटिशनर थे, ये बता दें कि आप सिंध यूनिवर्सिटी जहाँ से ये जाली लोग परवान चढ़ते हैं उनका क्या करने जा रहे हैं? उनके हवाले से कुछ इकदाम करेंगे आप? देखिए, मैं हुकूमत से तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से मुतालबा करता हूँ कि वो माजी के दौर के जिनको भी वो समझते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं, वो एक दफ़ा रीस्क्रूटनाइज कर लें अपना सारा रिकॉर्ड, ताकि दूध का दूध पानी का